Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. महाराष्ट्र में एक तरफ चुनाव की घोषणा पर सबकी नजरें लगी हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी और उद्धव ठाकरे हाथ मिला सकते हैं। यही नहीं, महाविकास अघाड़ी में ओवैसी की पार्टी को जगह मिल सकती है। महाराष्ट्र से जैसे ही ये खबर आई है, वैसे ही राजनीतिक विश्लेषक चौंक गए हैं। बीजेपी के नेता भी दोबारा सीटों के गुणागणित करने में लग गए हैं। दरअसल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उद्धव ठाकरे के पास लिखित प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने उद्धव ठाकरे से महाविकास अघाड़ी में उनकी पार्टी AIMIM को शामिल करने की अपील की है। हालांकि अभी उद्धव ठाकरे की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब इस बारे में संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में कुल 28 सीटें मांगी हैं और उनकी पार्टी को महाविकास अघाड़ी में शामिल करने का अनुरोध किया है। इस पर विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के समीकरण को देखें तो महाविकास अघाड़ी में इस समय 3 बड़ी पार्टियां कांग्रेस, NCP और शिवसेना हैं। इसके अलावा कुछ छोटी पार्टियां CPI, शेतकारी कामगार पार्टी, समाजवादी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी हैं। सीटों की स्थिति देखें तो कुल 288 सीटें महाराष्ट्र विधानसभा में हैं। ओवैसी ने 28 सीटों की मांग की है। ये एक मुश्किल डिमांड है। सीटों का बंटवारा करना काफी मुश्किल भरा होगा, फिर भी शरद पवार के रुख पर सब कुछ निर्भर करेगा। बेशक संजय राउत कहें कि 28 सीटें देना मुश्किल है, लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ AIMIM के इम्तियाज जलील की 2 बैठकें हो चुकी हैं। यही नहीं, AIMIM ने 28 सीटों की सूची भी महाविकास अघाड़ी को भेजी है। अगर ये गठबंधन हुआ तो चुनाव से पहले समीकरण बदल सकते हैं। महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि 10 अक्टूबर तक चुनाव आयोग महाराष्ट्र इलेक्शन की घोषणा कर सकता है। चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद ही चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को एक साथ करवाएगा। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए पिछले महीने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC ने एक टीम मुंबई भेजी थी। इस दौरान 14 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने राज्य की राजनीतिक दलों से चर्चा की थी और सुरक्षा व्यवस्था अन्य मामलों की भी समीक्षा की थी। राज्य में समीक्षा की बैठक के बाद आमतौर पर 8 से 10 दिनों के भीतर चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। केंद्रीय चुनाव आयोग की मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी तरह के संकेत दिए गए थे, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव कब होंगे इसका सीधा जवाब देने की बजाय मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसे टाल दिया था। हालांकि महाराष्ट्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। महाराष्ट्र के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखी गई थी। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी लीड महायुति और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस टक्कर के बीच असदुद्दीन ओवैसी की अगर एंट्री होती है तो महाराष्ट्र के समीकरण किस तरफ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।